गोविंदाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। श्रीरामं सलक्ष्मणं सीतां हनुमन्तं तथैव च गुरुं भागवतानन्दं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमालपर्पीत परागपुञ्जम्। वरहापीडम् नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय राधे
जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे राधे श्याम श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे राधे जय जय राम जय राधे राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय जय राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अक्रूर जी महाराज आज की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय। सब भक्तन की जय नमः पार्वती पत हर हर महादेव नमो महद्भ्यः ब्राह्मणे नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, अक्रूर धाम श्री धाम वृंदावन के इस पावन सभागार में भगवान की अद्भुत अलौकिक दिव्य कृपा आप सबके ऊपर बरस रही है। पुरुषोत्तम मास में इस कथा का पावन आयोजन हो रहा है। यजमान पीठ पर बैठने का सौभाग्य जिनके हिस्से में गया है, उनके तो पुण्य की प्रशंसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। इस मास में और फिर श्रीधाम वृंदावन में, और फिर कितने जल्द से जल्द मन का संकल्प पूरा कर दिया बिहारी जी ने। ऐसे हमारे तारा रानी और संजीव कुमार वार्ष्णे, वंदना के बी मेवाड़े जी, जिनको ये सौभाग्य ऐसे बिहारी जी ने दिया है, इसकी कल्पना भी हम लोग कर ही नहीं सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं उनकी कृपा का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। और ये भगवान की ऐसी दिव्य लीला इस धराधाम पर, और ये सुंदर जो देख रहे हैं आप, कहीं न कहीं इसमें वार्ष्णे समाज, वार्ष्णे परिवार का प्रेम है, भाव है कि उन्होंने सहज में ये सब जगह हमें उपलब्ध करा दी। आप सबको व्यासपीठ की ओर से नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय सियाराम। यहाँ सब दूर दूर से आए हुए श्रोता विराजमान हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे दिशा टीवी चैनल के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं वो भी आज यहाँ बैठे हैं और भी तमाम सज्जन महापुरुष विराजमान हैं। सबको नमस्कार। बिहारी जी का खूब और ये जो कथा स्थल का जो चुनाव हुआ है, पहले तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इस महीने का चुनाव हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसी समय पर यह संयोग क्यों बना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब कंस ने भगवान कृष्ण के चाचा अक्रूर जी को इसलिए भेजा था कि और तो किसी के साथ में नंद बाबा भेजेंगे नहीं कन्हैया को, और कन्हैया को बुला करके और उस धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में किसी भी तरह उसको मार देंगे। तो अक्रूर जी को जब भेजा तो अक्रूर जी को सारा घटनाक्रम पता था। उन्हें मालूम था कि कंस का उद्देश्य अच्छा नहीं है। तो जब बिहारी जी को और बलराम दादा को लेकर के अक्रूर जी चले और जब उनका रथ बिहारी जी के नंद भवन से निकल करके और जब यहां तक आए जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, तो यहां आते में भोर होने लगा। तो यहां पर अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। बिल्कुल यहां जस्ट सामने ही आप देख रहे हैं। और इसी स्थान पर जहां पर हम लोग बैठे हैं, इसमें अक्रूर जी को यह चिंता हुई कि ये जिन्हें छोटे बालक हैं और कंस इनके साथ क्या करेगा, तो बहुत चिंता में डूबे थे। और जब यहीं यमुना में डुबकी लगाई तो बिहारी जी रथ में बैठे थे और अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई तो वही बिहारी जी यमुना जी में स्नान करते में दिखाई दे रहे हैं। वही रथ में बैठे हैं और वही यमुना जी में बैठे हैं। तो उस दिन अक्रूर जी को यह ज्ञात हो गया कि हम जिन्हें ले जा रहे हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परमात्मा है। तो इसलिए अक्रूर जी ने यहाँ कृष्ण और बलराम के साथ में यहीं पर वह दिव्य दर्शन किया जिसको आप अक्रूर धाम के नाम से जानते हैं। तो भगवान ने लीलाएं पूरे ब्रिज में की, लेकिन अपना जो दिव्य अलौकिक दर्शन कराया वो केवल अक्रूर जी को ही कराया और इसी धाम में कराया। इसलिए हम लोग यहीं इस जगह को चुना है कि ऐसी जगह हो जहां उनका दिव्य दर्शन अक्रूर जी ने किया हो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसका दर्शन हो। तो इसलिए ये योजना बनी और ये बिल्कुल शांत, एकांत, सहज, सरल और बड़ी दिव्य जगह पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी असुविधा भी कोई लग रही हो, लेकिन हमको तो असुविधा इसलिए नहीं लगती है कि जहां बिजी हैं वहां पर असुविधा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि वो अगर यहाँ लीला करने आए तो उस लीला का जो अवशेष अगर कहीं बचा है, यहाँ ब्रिज के लोग भी बैठे हैं, उनको भी पता है, उस लीला का जो अवशेष कहीं दिखाई दे रहा है तो जहां आप बैठे हो यहां दिख रहा है। और तो सब जगह वन नहीं रहा, वन की जगह दिव्य बड़े बड़े भवन, आश्रम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं। लेकिन सही बात तो यही थी कि जब वो यहां आए थे तो वृंदावन के सिवा कुछ था ही नहीं, कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। तो वन का जो दर्शन, जहां पर गौचारण हुआ, वो दिव्य जो वन था, तो वो वन तो सब समाप्त हो गया, सब जगह बड़ी बड़े सुंदर भवन बन गए। लेकिन हम लोग जहां बैठे हैं यहां अभी भी उस वन का ही दर्शन हो रहा है। इसके बाद कोई बिल्डिंग नहीं है, सब वन ही वन है। तो कहीं ना कहीं बिहारी जी के चरण यहाँ नित्य पढ़ते हैं, नित्य अभी भी वो यहाँ नित्य लीला करने आते हैं। क्योंकि बिहारी जी कभी इस ब्रज से जा ही नहीं सकते, इसके तो अणुअण में, कण कण में उनका नित्य वास है। नित्य कभी भी कहीं और रहें ना रहें, लेकिन यहाँ हमेशा रहते हैं।
ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 हाँ हाँ मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं तो मोहन तेरी मुरली, मैं तो तेरी मुरली, मैं तो मोहन तेरी मुरली, मैं तो मोहन तेरी मुरली, जैसे भी चाहे जान मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा दे मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। देखो भाई, अभी मैंने ये बात भोपाल वालों से आवाज पूछी नहीं है, लेकिन बिना पूछे बिहारी जी से कह रहे हैं, अब वो सहमत हैं कि नहीं सुन लीजिए। अपने चरण का दास बना ले, अपने का वो दास बना ले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
वाले मुरलिया वाले ये जीवन तेरे हरे मुरलिया वाले मुरलिया वाले मुरलिया हम समझते हैं कि ये जीवन में जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं इन सबका ये पहला कोई ऐसा का दौरा जो बिना प्लानिंग के होगा। नहीं तो 1 महीने 2 महीने तो शादी में भी प्लानिंग करते हैं, कब जाना है, क्या शॉपिंग करनी है। और इसमें तो कई लोग ऐसे आए हैं कि जो सुबह तक प्लानिंग ही नहीं थी कि नहीं जाना, और फिर बिहारी जी ने उनको बुला ही लिया कि जाना ही जाना है। कई लोग हैं जिन्होंने पहले सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी भगवत कृपा देखो। की बात तो सुनो के भी मेवाड़े कि मैंने जब तुम्हारे फोन को अटेंड किया, बंटी बाबू को फोन लगाया। मैंने कहा बंटी बाबू वो कथा तो होनी है, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा ये गढ़ में अपने काम में लगे होंगे, स्कूल चल रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम तो वृंदावन में, आप आ ही जाओ। तो मैंने कहा कि अरे वृंदावन में हो तो फिर बोलो कैसे होनी चाहिए। बोले आप जैसे बोलो, अभी जाके हम जगह तय कर दे। शाम तब हुई, जगह तय हो गया। दूसरा दिन तब हुआ कि प्रचार शुरू हो गया। तीसरा दिन तब हुआ कि जब फाइनल हो गया। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि कहीं कुछ किसी ने किया नहीं है, सब उन्होंने लिया है। उनकी इच्छा ऐसी थी कि भाई पुरुषोत्तम मास है और भगवान न सुनी जाए, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए उनकी इच्छा में अपनी इच्छा, बिहारी तुम चाहते हो वही अच्छा है। इस मास की बड़ी महिमा है। इसे आप क्या बोलते हैं? मल मास, कहीं कहीं बोल अधिक मास, कभी कभी आप बोलते हैं लौंद का महीना। दरअसल में है क्या कि ज्योतिष की गणना में सूर्य और चंद्र दोनों के आधार पर मास की गणना होती है। तो चंद्र का जो वर्ष है वो 354 होगा और जो सूर्य का है वो 364 होगा। तो 10 दिन का डिफरेंस रहेगा सूर्य और चंद्र में। तो वो 10 दिन एक महीने में रिजेक्ट हो जाएगा। अगले साल में फिर 10 दिन होगा, फिर अगले साल में 10 दिन, तो 30 दिन ऐसे निकलते हैं जिनको कोई देवता स्वीकार नहीं करता है। तो उसको आपने मलमास कह दिया। उसमें शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, लगन नहीं होगा, मुहूर्त नहीं होगा, यज्ञ किसी भी तरह का गृह निर्माण नहीं होगा, घर की ओपनिंग नहीं होगी, कोई नया काम नहीं होगा, इस तरह का है। तो वो 30 दिन मलमास बोल दिया। तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारा कोई साक्षी नहीं है, जो भी कर्म हमारे में किया जाएगा कोई देवता इसमें साक्षी। तो वो 30 दिन मिलके गए और भगवान नारायण से कहा कि प्रभु हमें तो कोई स्वीकार नहीं करता, इन 30 दिनों में कोई भी कर्म किया जाएगा, कोई देवता साक्षी बनने को तैयार नहीं है, तो शादी होगी नहीं, लगन होगी नहीं, मुहूर्त होगा नहीं। तो प्रभु हमको तो बड़ी परेशानी है, हमारा नाम मलमास रख दिया लोगों ने। तो भगवान कृपा करके बोले हो 3 वर्ष में जो कुछ भी किया जाएगा वो किसी न किसी देवता के माध्यम से हमें मिलेगा, लेकिन 3 वर्ष के बाद इस 1 महीने में तो कुछ भी आप करेंगे वो सीधा हमारे चरणों में आएगा, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होगा। आज से इस महीने का साक्षी मैं बनूंगा। इसका नाम मलमास नहीं होगा, अब इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तो आप वर्ष में अगर 10 बार भी कथा सुनते हैं और पुरुषोत्तम मास में भी सुन लेंगे तो फल बराबर ही होगा। सबसे ज्यादा अहम भगवान की कथा का यही महीना है। तो अभी हम लोगों को पूरी कथा पुरुषोत्तम में ही सुनना है, क्योंकि ये तो 16 तक रहेगा, 17 को नवरात्र आएगा। तो पूरी कथा पुरुषोत्तम महीने में ही सुनने को मिलेगी। नारायण के चरणों में सीधा इस कथा का हम संवाद करेंगे, सीधा लिंक उन्हीं के चरणों, क्योंकि इसमें आपको ये बिल्कुल सहज में पता समझ में आ गया होगा कि जैसे लगन होगा, मुहूर्त होगा तो
भगवान मंत्रण देते हैं आप लोग नहीं देते हैं क्या? कारण देंगे मंदिर में चढ़ाएंगे कोई चावल हल्दी और कहेगा प्रभु आपको तो आना ही आना है। अच्छा अब इस एक महीने में लगन होगा नहीं, शादी ब्याह होगा नहीं, कोई घर में वैसा काम होगा नहीं, तो भगवान जी भी ऑफिस में ही रहेंगे ना, उनको भी कोई झंझट नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम भी कथा ही सुनेंगे, कोई झंझट वाला काम नहीं। तो कहीं भी कथा हो तो भगवान एकदम पक्का पहुंचेंगे ही। पुरुषोत्तम मास में तो उन्हें भगवान की कथा सुननी। तो ऐसे परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में अक्रूर धाम श्री धाम वृंदावन की धरा पर आप सबका वंदन है, स्वागत है और भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं जिसका नाम श्रीमद् भागवत महा। देखो भारतीय सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनेक अनेक कालों में अनेक महापुरुषों के द्वारा अनेक अनेक धर्म ग्रंथों की रचना होती रही है। वर्तमान में ग्रंथ बहुत ही उपयोगी साबित हुए। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत। अब आप कहें गीता क्यों? ये कि योग का विषय है। आप कहें भागवत क्यों? वियोग का विषय है। रामचरित क्यों? प्रयोग का विषय है। गीता योग का विषय है, भागवत वियोग का विषय है, रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। यदि किसी को मरना सीखना हो तो भागवत सुनिए, और जीना सीखना हो मानस पढ़िए, और जिसको जीने मरने से डर लगता हो तो गीता पढ़िए। न जीना न मरना, उसमें तो जीने मरने की बात ही नहीं है। वो तो सीधी सी बात कहते हैं कि आत्मा न मरती है न जीती है, वो तो नित्य है, निर्विकल्प है। नित्यो हम निर्विकल्पो हम निराकारो हम अव्यय सच्चिदानंद स्वरूपो हम परिपूर्णोस्मि सर्वदा। निकल्प है ना, उसमें तो कहीं कुछ झंझट ही नहीं है। बोले सीधे शब्दों में भगवान की यह कथा समझाती है। तो ये भागवत वियोग का विषय है, ये मरना सिखाती है भागवत। परीक्षित ने भागवत क्यों सुना? उसको डर था कि मेरे को मरना है। अच्छा एक बात बताओ, सत्य किसको मानते हो? जन्म अगला होगा ये सत्य है या मरना होगा ये सत्य है? अगला जन्म होगा ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि सत्य है, लेकिन ये तो दावे से कह सकते हैं कि मरना तो सत्य है। तो इसलिए सत्य को ही स्वीकार करना चाहिए। जन्म होगा क्या ये तो बिल्कुल तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि अगर जन्म हुआ है तो मरना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे कहना नहीं चाहिए मेरे को, जैसे कोई काम आप जब प्लानिंग से करते हैं तो बड़ा मजा आता है, और बिना प्लान के करें तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो जैसे मरने की भी प्लानिंग की जाए, अच्छा रहे, प्लान से ना, सिस्टम से, सारा सिस्टम लगा के रखा जाए। जैसे कैसे कैसे जाना है, कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ क्या, तो सिस्टमेटिक ढंग से हो ना। तो इसके लिए भागवत में सारा सिस्टम है कि व्यक्ति का जब अंतिम समय आ जाए तो क्या करना चाहिए, मृत्यु करीब आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसके लिए ही 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ। इसी के लिए इतने बड़े पुराण को बनाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। श्री माने लक्ष्मी, और क्या स्वरूप कि लक्ष्मी सबको प्यारी है। कोई दुनिया में नहीं है जिसको लक्ष्मी प्यारी ना लगती हो। सब चाहते हैं लक्ष्मी को, लेकिन लक्ष्मी चाहे ये तो सब जरूरी विषय है। आप लक्ष्मी को चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लक्ष्मी भी तो आपको चाहे, अब वो तो आपको चाहती नहीं है, तो ये तो बात बेकार हो गई ना। तुम किसी को चाहते हो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा, वो भी तो तुम्हें चाहे, वो तो चाहता नहीं है। तो लक्ष्मी को हम सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी वो तो हमें चाहती नहीं है। अच्छा लक्ष्मी से पूछो आप किसको चाहती हैं, तो लक्ष्मी ने कहा कि अभिमान के धनुष को कोई तोड़ दे तो हम उसके गले में माला डाल देंगी। तो अभिमान के धनुष को तोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन जनकपुर में हुआ, मिथिला में। बड़े बड़े राजा आए
अभिमान का धनुष तोड़ ही ना पाए। तो किसने तोड़ दिया? राम जी ने तोड़ दिया। राम जी के गले में माला डाल दिया। अच्छा, उस प्रतियोगिता में रावण भी आया था। रावण ने कहा कि तुमने हमारे गले में माला क्यों नहीं डाला, तुमने हमारा वर्ण क्यों नहीं किया? अरे भाई, तूने अभिमान का धनुष नहीं तोड़ा तो तुम्हारा तो वर्ण मैं नहीं करूंगी। अभिमान के धनुष को तोड़ दो तो अभी तुम्हें माला डाल दूंगी। तो रावण ने कहा कि तो तुम हमारे घर नहीं जाओगी? कहा नहीं जाएंगे। रावण ने कहा कि मैं अगर तुम वर्ण नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। क्या अजीब आदमी है रावण। जब लक्ष्मी ने उसका वर्ण नहीं किया तो वो हरण करके ले गया, जबरदस्ती उठा के ले गया लंका में। और लक्ष्मी रावण के घर भी चली गई। तो आज कल भी दोनों घरों में जा रही है। नंबर 1 वालों को वर्ण करती है, नंबर 2 वाले हरण कर रहे हैं, वो जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो वो चली तो जाएगी उनके घर में, लेकिन फिर करेगी वही जो रावण का किया है, वो बहुत दिन ठहरेगी नहीं। तो लक्ष्मी को जबरदस्ती रावण की तरह से नहीं, अभिमान के धनुष को तोड़ दो, अहंकार को तोड़ दो। क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारी माँ तो है, लेकिन रावण की तरह कोई पत्नी बनाना चाहे ये ठीक नहीं है। पूजा के द्वारा तो मिलेगी, लेकिन कोई आंख दिखा के चाहे तो ये ठीक नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवत भक्तानाम चरितानाम वर्णनम यत्रेति सह भागवता, जिसमें भगवान के भक्तों के चरित्रों का गान किया गया हो, जिसमें भगवान के भक्तों की ही चर्चा है। इसमें चर्चा भगवान की नहीं है, भगवान के भक्तों की। क्योंकि जो भक्त है वो भगवान का ही तो तद्रूप है, भगवान उसी में तो बसते हैं। तो जो भक्त के हृदय का उद्गार है वही भगवान का विचार है। तो ये उनकी चर्चा है, पुराण है। पुरा अपि नवम भवति पुराणा, पुरानी बात का नवीनीकरण है। इसमें सब बातें पुरानी हैं, लेकिन आप जितने बार सुनेंगे, जितने बार आपके कान में पड़ेगी, वो नई ही लगेगी। श्रीधाम वृंदावन में कभी भी वर्ष पर्यंत कथा बंद नहीं होती है। कहीं न कहीं किसी न किसी आश्रम में कथा होती ही रहती है। इतना बड़ा लॉकडाउन लगा रहा तो बाहर नहीं हुई तो आश्रम के अंदर हुई, घर में हुई, लेकिन भगवान की कथा कभी बंद नहीं होती। वो तो सदा ही चलती रहती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, उसका तो सदा सतत पान करो। इसलिए हम लोग एक श्लोक बोल करके कथा प्रारंभ करते हैं। आप भी हमारे साथ इसको गाने की कोशिश करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? इस प्रथम श्लोक में यही बताया, कैसे हैं भगवान। अच्छा, मान लो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि आप वृंदावन में कथा सुनने गए, बोलो कैसे हैं भगवान, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सीधा उत्तर है, कह देना बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। क्यों? अगर वो मेरे जैसे नहीं होते तो उन्होंने ये क्यों कहा कि ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना? ये तो उन्होंने स्वयं गीता में कहा कि जीव मेरा ही अंश है, और गीता में समझ में नहीं आया तो उन्होंने हिंदी में भी तो कहा ना, रामायण में क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख
जिस व्यक्ति का, जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का जहां उद्गम होता है वहां उसका शाश्वत संबंध होता है, उसमें उसको आनंद का अनुभव होता है। अच्छा देखो, ये फिजिक्स की बात है। अब कोई यहां फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं, सामान्य सी बात है, नियम में है, मिट्टी के ढेले को कितनी भी ताकत से आप उसको आसमान की तरफ उछालें, लेकिन जैसे ही मौका लगेगा वो जमीन में ही आएगा, क्योंकि उसकी जाति पृथ्वी है। अच्छा, दीपक को जलाइए और उसकी ज्योति को लाख कोशिश करो, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, उसकी जाति सूर्य है। तो आपकी जाति क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब आप अपनी जाति की ओर बढ़ेंगे तभी तो सुख का अनुभव होगा। अब विजाति पदार्थ में विलय होगा तो दुख का अनुभव होगा। आपकी जाति तो ईश्वर अंश है और आप संसार के चक्कर में पड़ गए हैं, यही दुख का कारण है। दुखालय मशाश्वतम, ये तो श्रुति ने कहा, वेद ने कहा कि ये दुख का घर है। और आपको सुख चाहिए, सुखम में भूयात दुखम में ना भूयात। तो दुख तो आप चाहते नहीं है, सुख चाहते हैं। और सुख चाहिए तो ये ध्यान में रखिए कि सुख का अनुभव तब, दीपक को सुख का अनुभव सूर्य की तरफ जाने में मिलता है, मिट्टी के ढेले को नीचे की तरफ आने में, पानी को पाताल की तरफ जाने में। इसी तरह आप जब अपने ईश्वर की तरफ जाएंगे तब सुख का अनुभव होगा। जब उनके चरणों में प्रीति होगी तब सुख का अनुभव होगा। ये जो संसार का जो ऊपर का सुख देख रहे हो, ये सुख नहीं है, ये खाली आपके जीवन में भर गया है। ये अगर यही जीवन का असली सुख होता तो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि ये सब कुछ त्याग करके उनके पीछे क्यों पागल हो जाते? क्योंकि इन्हें उनको पता है कि ये संसार का सुख क्षणिक है, थोड़ी देर का है, ये सदा रहने वाला नहीं है। सदा आनंद तो उन्हीं में है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे ओ प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, हम बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, बादल हो कारे कारे। तिरछी सी चितवनिया पे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार
भगवान मेरे जैसे ही हैं, बिल्कुल मेरे जैसे हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर कोई अंतर है तो कितना? पानी अगर गिलास में होगा तो उसकी मात्रा कम होगी, बाल्टी में होगा तो थोड़ा और कम होगा, और यदि पानी नदी में बहेगा तो असीमित होगा, और बाल्टी में होगा तो सीमित होगा, लेकिन नाम तो पानी ही रहेगा। तो ईश्वर स्वयं में असीम है और ये जीवात्मा असीम नहीं है, ये सीमित है। भले ही थोड़ा हो लेकिन अंश तो उसका है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ के चलो कि जो 1000 वाट के बल्ब में जो बिजली का प्रवेश होता है उसका नाम भी बिजली ही है, और भले ही 0 वाट का बल्ब हो उसमें भी अंश तो बिजली का ही है, भले ही उसका प्रकाश ज्यादा हो। तो परमात्मा का प्रकाश असीमित है, और ये जीव ये तो 0 वाट का बल्ब समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ब तो है, अंश तो है, बिजली तो उसमें भी है, करंट तो उसमें भी है। और धीरे धीरे अगर चाहे तो ये छोटा करंट भी बड़ा रूप ले सकता है, बढ़ाता चला जाए, बढ़ जाएगा। इसी तरह का भाव है। तो इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न ही यही है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान हो, वो सूत जी महाराज के चरणों में सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि वह कथा जो अज्ञान रूपी अंधकार को भगा दे। कभी कभी श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो बांके बिहारी नंदलाल है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो मेरे नारायण प्रश्न यह आया, और कथा की महिमा क्या है? तो जिस समय पर यह कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी सुनाने जा रहे थे, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके। परीक्षित जी सुनने जा रहे, सुखदेव जी सुनाने जा रहे। जब जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई पहले दिन, तो सुनने कौन जा रहे? बोलो ना। परीक्षित
और सुनाने जा रहे सुखदेव जी। और उसी समय कौन आ गया? सभायाम संस्थिते सुके तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। ये ध्यान रखना दोनों यजमान, ऐसा भी लालच मिल सकता है, ऐसा भी लोभ मिल सकता है। देवताओं ने कहा कि महाराज ये कथा परीक्षित जी को मत सुनाइए। क्यों? बोले ये हमें दे दो। तो तुमको क्यों दे दे? बोले परीक्षित को मरने का भय है, तो हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, तो अमृत का कलश इसको पिला दो और कथा हमें दे दो। सुखदेव जी बोले तो परीक्षित से पूछ लो, परीक्षित को मरने का भय है, अगर वो मरना नहीं चाहता है तो उसको अमृत दे दो, कथा हम आपको दे देंगे। तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महान। कहां तो ये अकेला अमृत है और कहां वो कथा का अमृत है। तो यदि कोई अमृत पी लेगा तो वो शरीर से अमर हो जाएगा, और यदि कथा का अमृत पी लेगा तो वो तो आत्मा अजर अमर अविनाशी को समझ लेगा। इसलिए मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की कथा का अमृत चाहिए। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उनको भगवान की कथा का ही नशा हो गया। आप सोचो इतना नशा तो किसी को नहीं होगा, ये भी एक नशा होता है। कई लोगों को है, तरारानी है ना, किसी तरह हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, होना चाहिए। लॉकडाउन में नहीं हो पाई तो बाद में हो जाए, फिर हो जाए, होती रहे ऐसा। तो ये कथा का भी कोई कम नशा नहीं होता, नशा होता है कई लोगों को। तो ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं इनको नशा है, और इतना नशा तो आप लोगों को नहीं होगा जितना उनको है। वो क्या करते हैं कि रात में भी कथा बंद नहीं, दिन में भी बंद नहीं, और 4 भाई हैं, चारों कथा कर लेते हैं, और जब थक जाते हैं तो बदल लेते हैं, 3 नीचे बैठ जाते हैं, 1 सुनाते रहता है, बिना कथा के नहीं रहते हैं। जैसे इनको कथा सुनने का नशा है, इसी तरह नारद जी महाराज को सदा भगवान के गुणों का गान करने का नशा है, सदा गुणगान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज को सदा भगवान के गुणों का गान करते हैं।
एक दिन बद्रिका वन में, बद्रीनाथ, तो नारद जी महाराज को देखा तो इन सनकादिक महात्माओं ने पूछा, बाबा आज आपका मुखमंडल बड़ा उदास लग रहा है, कारण क्या है? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवानी त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तब। आप कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? बड़े दुखी लग रहे हैं, क्यों? अहम तू पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं अभी अभी पृथ्वी लोक पर घूमने गया और वहां जो मैंने देखा उससे मन बड़ा दुखी है। क्या देखा? सत्यम नास्ति, कहीं कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कलिकाल में जो धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है वो सत्य के रूप में है। आप लोग बड़े सज्जन हैं, चिंतन करने वाले हैं, अनुभव करना। आज से 15-20 वर्ष पहले कम से कम 50% व्यक्ति तो जीवन में सत्य बोलता ही था। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता जा रहा है तो सत्य का लोप होता जा रहा है। और जब से ये मोबाइल चला है तब से तो झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। इसमें तो आदमी झूठ है बोलता रहता मोबाइल में, तो ये दिन भर झूठ बोलेगा। सत्यम नास्ति तपा शौचम, तपस्वी भी कोई नहीं दिख रहा है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। फिर सत्यम नास्ति तपः शौचम, और पवित्रता बिल्कुल नहीं है। पहले बहुत पवित्रता का भाव था। पहले हमारे घरों में नियम था कि सुबह चूल्हा तभी जलता था जब पूरे घर की सफाई हो जाती थी और माता बहन बेटी नहा लेती थी, जब तभी चूल्हे में। अब तो चूल्हा ही नहीं है, जलने की बात छोड़ दो, अब तो जूता पहन के ही खाना बना लिया जाता है। तो ये पवित्रता का ह्रास हुआ ना। पहले पांव धो करके सब बड़ा सफाई से होता था, अब तो जूता पहन के भोजन बनाने की पद्धति है। अब यद्यपि इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, हम लोग सिखाते तो नहीं मानते, लेकिन कोरोना ने सिखाया कि हाथ धोए, बिना हाथ धोए मत छुइए, दूर से बात करिए, सिखाया तो बहुत कुछ है। तो अब फिर भी आप लोग कितना सीखेंगे? कोरोना ने ही तो सिखाया कि कहीं जाइए तो स्नान करिए। पहले तो यही नियम था, कोई किसी की मिट्टी में जाता था, किसी के यहाँ जन्म होने पे गया तो वो तुरंत हाथ पांव धोता, तो डर था ना कि कीटाणु कहीं हमारी जाए। तो ये सब बातें वो भूल गया, तो कोरोना ने फिर याद दिला दी कि नहीं, होश में रहिए, 14 दिन क्वारंटाइन रहेगा। तो यही तो क्वारंटाइन है, 14 ही दिन तो है ना। उसमें बच्चा हो जाए तो 12 दिन के बाद ही उसको शुद्धि होगा, और कोई मर जाए तो भी 13 दिन बाद होगा। तो वो 14 दिन कोरोना ने फिक्स कर दिया कि होश में रहिए इतने दिन। तो ये पहले से था, तो वो हम लोग ध्यान में नहीं दे रहे थे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दया खत्म हो गई, दान का भाव ही खत्म हो गया। उदरम भरिड़ो जीवा, केवल आदमी को पेट भरना दिखाई दे रहा है। अब वो अपने पेट भरने के लिए किसका पेट काट दे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अरे तुम अपना पेट भर रहे हो, ये भी तो देख लो कि कहीं तुम्हारा जो पेट भरा जा रहा है वो किसी के पेट को काट के तो नहीं भरा जा रहा। ये तो अपराध हो जाएगा ना। इसके बाद नारद जी बोले, मैंने और एक बात देखी। मैं घूमते घूमते माता कालिंद्री यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां क्या देखा? एका तु तरुणी खिन्न
निखड़ा खिन्न मानसा। एक जवान स्त्री बैठी है और बड़ी दुखी है। देवी तुम्हारा नाम? बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। इति ख्याता भक्ति अहम, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। इमऊ में तनयऊ मतौ, ये मेरे दोनों बेटे हैं जो तुम्हारे सामने लेटे हैं। इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानौ, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, ये हमारी पीड़ा है। मां जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। अच्छा, तो तुम्हारा जन्म कहां हुआ ये तो बताओ। तो भक्ति बोली मैं यहां जन्मी नहीं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, दक्षिण भारत में हमारा जन्म हुआ। फिर उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में बढ़ी। क्वचित क्वचित महारे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो जवान कहां हो गई? वृंदावनम संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। मैंने सारे देश का भ्रमण किया, लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं जवान हो गई। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति जवान है ना। आप लोग घूमने गए ना? अभी नहीं गए होंगे, अभी जाइए, कभी भी जाइए, अभी जाइए, कभी भी जाइए, किसी टाइम जाइए और कोई सी गली में जाइए, कोई भी दुकान पे जाइए, बात एक ही सुनाई मिलेगी, राधे राधे, राधे भैया, राधे राधे, राधे भैया। कहाँ को कहते भैया? राधे राधे, ए राधे। कोई दूसरी बात ही नहीं करता। रिक्शे वाला भी घंटी नहीं बजाता, बंद है, घंटी बजाता ही नहीं हूं। और रास्ते पर बोलेगा चलो राधे, बढ़ो राधे, हटो राधे, राधे राधे राधे। ये वृंदावन का भाव है ना। हमारो मन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धधा राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा,
तुलसी धाम वृंदावन में भक्ति जवान हो गई, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। यहां कोई नहीं इस बात को मान सकता है कि भगवान निराकार होगा। कोई नहीं मानेगा कि भगवान निर्विकार होगा। भगवान निराकार, निरामय, अव्यक्त, चेतन, चिन्मय नहीं। वो तो यही मानते हैं कि वो कोई भी हो लेकिन हमारो कन्हैया ही है। और दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ, पूजा तो इनकी सब लोग करते हैं, लेकिन इनसे झगड़ा कोई नहीं कर सकता, केवल ब्रिज वाले ही कर सकते हैं। ये चाहें तो झगड़ा करके भी काम करा सकते हैं।